moving eastward with a speed 6 meter per second. After 6 seconds, the particle is found to be moving with the same speed. Eastward with a speed of 6 meter per second. After 6 seconds, particle is found to be moving with the same speed in a direction 60 degree to the north of east. गुड इवनिंग मैम। इसमें देखो दो केसेस बन रहे हैं। पहले तो 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर 6 सेकंड के बाद उसकी स्पीड वो एंगल बना के दिखाई हुई है, तब वो इस तरीके से चलता है। पूछा क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन पूछी है ना? तो एक्सीलरेशन निकाल, यानी v फाइनल माइनस e इनिशियल पूछा है आपसे, तो v फाइनल निकालना पड़ेगा और इसमें v इनिशियल निकालना पड़ेगा। एवरेज एक्सीलरेशन स्क्रीन शेयर किया मैम आपने? नहीं स्क्रीन नहीं, अभी हम डाउट्स ले रहे हैं। यस। देखो ये वाला क्वेश्चन शायद क्लास में भी कराया था, जिसमें हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला था, है ना? जब चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं v1 माइनस v2, तो अंडर रूट कैसे करते हो? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कैसे करते हो फिर? माइनस 2v1 v2 cos थीटा, है ना? एक सेकंड, देखो भाई पहले एक डाउट ले लेते हैं, इनका सवाल क्या है। ये हमारे पास एक पार्टिकल है, पहले वो ऐसे चल रहा है, ठीक है? कितनी वेलोसिटी से चल रहा है भाई? 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 6 सेकंड, मतलब ये हमारे पास ऐसे डायरेक्शन है, आफ्टर 6 सेकंड मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो वो ईस्टवर्ड चलता है विद सम वेलोसिटी। आफ्टर 6 सेकंड क्या होता है? उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है? बट 60 डिग्री का एंगल बना ले रही है वो, बट उसकी मैग्नीट्यूड साइड सेम है। हाँ देखो मैग्नीट्यूड सेम है, अभी भी 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये अभी भी 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बोलो, है ना? पूछा क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन निकालनी है, करेक्ट? फॉर्मूला क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। कितने टाइम में है? तो टाइम तो तुम्हें दे दिया कि 6 सेकंड बाद वो इस वेलोसिटी से चलता है, एंगल बना लेता है 60 डिग्री। इनिशियली देखो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा फाइनल भी 6 मीटर सेकंड है और इनिशियली भी 6 मीटर सेकंड है, बोलो हाँ या ना, है ना? अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो यहाँ पर भी इनिशियली भी 6 मीटर पर सेकंड है और फाइनल भी 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बट अब की बार क्या हो गया? एंगल बना लिया। तो अगर मैं बोल दूं ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो भी 6 मीटर पर सेकंड है, बट अब ये दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपस में कितने एंगल बना रहे हैं भाई? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और चेंज हमने सीखा था निकालना, पेपर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, पेपर में। अब करो इसको सॉल्व। देखो v1 और v2 तो सेम है, तो मैं इसको v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिख दूं, माइनस 2v1 v2, ये v स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा कितना है? cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना? रूट 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना? मैम 6 आ रहे हैं। आ रहा है 6? बी आंसर आएगा। आंसर भी यही है क्या? ऑप्शन बी आएगा। आंसर बी है। यस मैम, बी आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। यही है क्या? हाँ ठीक है, क्लियर है। तो v वैल्यू आ गई, सिर्फ यहाँ से आपके पास रूट 2v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? सिर्फ v, और आपके पास टाइम भी 6 सेकंड है, तो कितना आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन का? 1 मीटर
सेकंड स्क्वायर। तो शायद मैंने क्लास में कराए थे ना इस टाइप के क्वेश्चन, एवरेज एक्सीलरेशन, याद करो। यस मैम। तो बेटा क्यों नहीं हुआ? देखो मैं तभी तो कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आपको क्या करना था, मैम एवरेज एक्सीलरेशन क्लास में कराया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मुझे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है। इनिशियल वेलोसिटी माइनस में तो v1 कहाँ गया? कहाँ पे? सेम है ना? फॉर्मूला ये -2 v1 v1 v2 की v2 वैल्यू सेम है ना बेटा। v1 v2 देखो 6 मीटर 6 मीटर है ना, इनिशियली भी 6 है, फाइनली भी 6 है, तो मैंने v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल, इसको v मान लिया है ऐसे। मैंने स्क्वायर कर तो स्क्वायर हो गया ना v स्क्वायर का, तो v स्क्वायर से एक v स्क्वायर कट गया, तो कितना आया रूट v स्क्वायर। तो उससे कितना बचेगा, सिर्फ रूट हट स्क्वायर्स के कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ v आएगा, है ना। तो आपके पास सिर्फ v आया ये। अब टाइम भी करोगे डिवाइड, तो टाइम भी क्या दिया है कि 6 सेकंड बाद, तो यानी 6/6 कर दोगे तो 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर? फॉर्मूले में यहाँ पे 6/6। तुम्हें सोचना था कि हमें v फाइनल और v इनिशियल चाहिए, दोनों है। अब दोनों देखो, वेस्टवार्ड बेशक यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें, बट एक्चुअली में एंगल तो ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही है ना। क्लियर है? ठीक। और किसी का डाउट क्वेश्चन में? इस टेस्ट में किसी और को डाउट था भाई? अब मैं किसके क्वेश्चन को देखें। तुमने भेजा क्या बेटा? यस मैम मैंने भेजा है, सेकंड क्वेश्चन है मैम। A car is moving along a straight highway with a speed is brought to halt within a retardation of the car, and how long does it take for the car to stop? इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? देखो बेटा, ये इनका क्या क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है, तुम लोग भी सॉल्व करना। एक कार मूव कर रही है विद अ स्पीड कितने से, 126 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इज बॉट टू ए हॉल्ट विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इसका मतलब क्या है, हॉल्ट का मतलब क्या है, उसको 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करा के स्टॉप करा दिया जाता है कार को। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई कार की? 0। इनिशियल तुम्हारे पास है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन नहीं फाइंड कर लोगे यहाँ से? ओके मैम, यही पूछा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन। ठीक है। ठीक है, तो हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। तो ये वाली इक्वेशन लगा दो सीधे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से s भी है तुम्हारे पास, ये 0 हो गई, इसको भाई मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है, एक्सीलरेशन आ जाएगा। मैं वो टर्म में थोड़ी कंफ्यूजिंग थी कि हॉल्ट के बाद क्या आएगा। Is brought to halt within a distance of 200 मीटर, what is the retardation of the car, assume uniform। हाँ, फिर उसके बाद पूछा टाइम कितना समय लेगी स्टॉप होने में, तो क्या करोगे, v इक्वल्स u प्लस 80। एक्सीलरेशन निकाल लो इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट से। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो टाइम आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब चले आगे। यस मैम। ठीक है, अब आपका आज का टॉपिक क्या है, कैपेसिटर का रिवीजन लेक्चर है ना भाई, रिवीजन लेक्चर है। तो मुझे पहले तो रिवीजन में जिस जिस बच्चे को डाउट है ना वो पूछ लो। अपनी कॉपी किताब खोलो, पेजेस को देखो, क्या नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं क्वेश्चंस कराने शुरू करूंगी। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग अंजलि। करो भाई, किसी को डाउट है और बच्चे? अब्दुल्ला कैसा गया था टेस्ट? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? मैंने आपको एक हमारा टेस्ट नहीं हुआ था। किसने भेजा है क्वेश्चन? मैंने पीर पीर हम बख्श। किसी का माइक ऑन है। अरे वो कुछ बोलने के लिए ऑन किया है यार उन्होंने। ये बेटा देखो, जो तुमने क्वेश्चन भेजे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले, मैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक हम लोग मैं स्पेशल जैसे टेस्ट है ना आपका 8 जून का, तो 8 जून के टेस्ट से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं एक प्रॉपर सेशन रखूंगी जिसमें डाउट प्लस जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगी। बट ये उन्हीं बच्चों को होगा जिनको मतलब जेन्युइनली दिक्कत है ना।
तो उन स्टूडेंट्स के साथ होगा। तो जैसे अभी तुमने क्वेश्चंस कुछ भेजे हैं तो ये मैं वहां कवर कर लूंगी, क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा और ये क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो बहुत टाइम लेते हैं। बाकी मैं एक बार ना तुम्हें समझा देती हूँ कि होगा क्या, बट फिर भी हम लोग एक एक्चुअली में ना करेंगे। देखो क्या होता है, जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, देखो उसमें क्या करना होता है कि आपको दे दिया कि आपके पास दो चार्जेस है ना, सुनो यहाँ पे दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस कैसे होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, ठीक है बेटा। और इनके बीच में ना कुछ ना कुछ एक एंगल बनता है। मान लो ये भी एंगल थीटा बन रहा है और ये भी कुछ एंगल थीटा बन रहा है। सुन लो अब जिसका ये क्वेश्चन था, तो सॉल्व कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चन, ये उसमें होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। सुनो, तो दोनों चार्जेस दे दिए आपको, बोल देंगे कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा थीटा बन रहा है। तो आप इसको क्या करो, जैसे इसमें क्या क्या पूछा है, आपसे डेंसिटी पूछ सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें देखो फोर्सेस बैलेंस करनी होती है, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। तो दो इक्वेशन लिख लो। देखो अब ये फोर्सेस, अगर ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं तो बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है ना, इन दोनों के बीच में आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस दी होगी, अगर नहीं दी है तो ये वाली लेंथ जरूर दी होगी, तो थीटा की मदद से आप ये L निकालोगे, ठीक है। अब देखो और क्या फोर्स लग रही है इस पे, डाउनवर्ड्स mg लग रहा होगा बेटा, बताओ, है ना। और इस स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन का फोर्स। यस भाई टेंशन, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे खिंचाव आएगा तो टेंशन का फोर्स लगेगा। अब देखो टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, अगर ये यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल थीटा, टी कॉस थीटा, ये ऊपर वाला टी कॉस थीटा बना, और बेटा ये वाला क्या बना, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। जब भी ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आए इसमें इतना तो हमेशा करना होगा, फिर आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये तो बेसिक है, ये तो हमेशा करना है। अब देखो फोर्सेस, देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg। वेट mg। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Fe का फॉर्मूला, कुलाम्स लॉ। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के चार्जेस हो सकता है गिवन हो तो सेम होगा, तो K Q1 Q2 बाय इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस। सपोज करो दोनों चार्जेस की डिस्टेंस गिवन है तो सीधा निकाल लोगे। अगर इनकी डिस्टेंस गिवन नहीं है लेकिन जो ये लेंथ है रस्सी की, जो ये स्ट्रिंग है जिससे बंधे हुए हैं, अगर इनकी लेंथ गिवन है तो कैसे निकालोगे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लोगे। थीटा गिवन है, एल गिवन है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, ये वाला जो सेंटर है ओ से लेके इस चार्ज की डिस्टेंस, बताओ कैसे निकालोगे, थीटा गिवन है, लेंथ गिवन है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा भाई, साइन थीटा, है ना। तो देखो अब आपको क्या निकालना था, ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी इस सेंटर ओ से लेके एक चार्ज की। मान लो ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेंटर ओ है, तो ये डिस्टेंस कितनी आई, परपेंडिकुलर होगी। आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ है तो देखो ये कितना आ गया भाई, परपेंडिकुलर P इक्वल्स टू H यानी हाइपोटेन्यूज L साइन थीटा आ गया। तो यानी एक चार्ज से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2L साइन थीटा। ये फर्स्ट चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो टोटल डिस्टेंस दुगना हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा 2L साइन थीटा। बोलो, तो इस तरीके से बस इनमें क्या होता है, फोर्सेस बैलेंस करनी होती है, ठीक है। तो ये बेसिक है फोर्स बैलेंस करने का, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बोलो भाई, मैम डायग्राम बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। नहीं, इसमें जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है इनमें बस यही 4 फोर्सेस लगते हैं। एक तो mg जो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, दोनों ये जो चार्जेस हैं ये आइडेंटिकल होंगे तो रिपल्शन का फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड्स आएगा। फिर एक टेंशन, तो टेंशन हमेशा किसके अलोंग लगती है, स्ट्रिंग के अलोंग। तो जो ये स्ट्रिंग है इसके अलोंग टेंशन लगा दी। उसके बाद बस कंपोनेंट लेने हैं, तो कंपोनेंट लेने आते हैं। यस मैम। देखो जिसको कंपोनेंट लेने नहीं आते वो एक बार देख लो कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं। मैम इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तुम्हें ये स्टार्टिंग यहीं से करनी है। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चनों में यही करना होता है, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप चल सकते हो। अब देखो ये टेंशन है, अब अगर ये वाला एंगल थीटा बन रहा है वर्टिकल के साथ, है ना,
तो ये वर्टिकल के साथ यहाँ भी थीटा बनाएगा ना, तो इसीलिए ये कॉस थीटा आया है। हाँ बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। मैम ये कुछ क्वेश्चंस में ना थीटा नहीं समझ में आता कि ये थीटा वो लाइन के ऊपर लेना है या लाइन के नीचे। नहीं नहीं, थीटा जो एंगल होगा वो स्ट्रिंग है ना, जो स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच में होगा। मैम एक क्वेश्चन में उससे ऊपर भी था। तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा होगा। देखो मैम होगा क्या, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है तुम्हारी स्ट्रिंग्स, राइट। ये क्या है स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पर ये क्या जाएगी, एक वर्टिकल लाइन। बोलो अब मुझे बताओ, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे भाई, 90 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल है और एक ये वर्टिकल है, तो ये दोनों आपस में तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। यस मैम। हाँ ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मान लो तुम्हें एंगल दिया है कि जो ये स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो वर्टिकल एंगल कौन सा हो जाएगा, ये इस वाली लाइन के साथ इस स्ट्रिंग का एंगल है ना। यस मैम। और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है तो इस स्ट्रिंग का एंगल ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। बट हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो किसके साथ किया है, ये अंदर वाले थीटा के साथ, तो दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया फिर, अगर ये वाला एंगल तुम्हें थीटा दिया है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ ये कौन सा टेंशन का कंपोनेंट आएगा, अगर ये टी है तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, देखो 90 माइनस थीटा वाला। 90 माइनस थीटा कौन सा होता है, टी साइन थीटा, है ना। फिर वो ऐसे हो जाएगा बस, अगर तुम्हें एंगल ये वाला दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ओके मैम। वो बस 90 माइनस थीटा कर लेना। मैम ये में गिवन होगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना हाँ वो पेपर में गिवन होगा, बिल्कुल वो गिवन होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ कैपेसिटर पे भाई, वापस आओ कैपेसिटर पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ले लेंगे क्लास किसी दिन, चिंता मत करो, पेपर से पहले एक क्लास में रख लूंगी। करो ये क्वेश्चंस। का भी आया है कुछ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। मैम पहले का पहला हो। आते हैं ध्रुव तुम्हारे क्वेश्चन पे भी, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है, कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होगा, 0। यस मैम 0। हाँ तो अगर आप उसको इनक्लोज करोगे तो फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया 0। सेकंड का बताओ। मैम सेकंड का भी फर्स्ट ही है। नेट हाँ। चार्ज तो मैम हमेशा Zero. फ्लक्स वाला जो क्वेश्चन है बेटा, फ्लक्स क्या होता है फाई, इसको हम लिखते हैं चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को किसी क्लोज सरफेस में इनक्लोज कर दिया। तो कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस चार्ज होता है, दूसरी पे नेगेटिव। और चार्जेस हमेशा कैसे होते हैं, कैपेसिटर के फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर पे इक्वल चार्जेस होते हैं, है ना, यस इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट चार्ज की मैं बात करूं तो नेट चार्ज क्यू इनक्लोज हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज चार्ज Q, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मैम ऑलवेज। थर्ड ऑप्शन। मैम थर्ड। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड। हाँ मैम, नेट कैपेसिटर चार्ज में नेट तो 0 पूछा है होगा। ना, नेट चार्ज तो 0 ही रहेगा। हम बट option हम C. क्वेश्चन को 0 सॉल्व करते वक्त कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, है ना, ठीक है। मैम तो थर्ड का नेट इज थर्ड है। 0। थर्ड का बताओ। मैम हम थर्ड। option C. तो देखो क्या कह रहा है, दिस ग्राफ शो द वेरिएशन, मतलब वेरिएशन बता रहा है। तो पूछा है कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होगा, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। C क्या हो जाएगा भाई, Q by B। Q by V। C इक्वल्स टू Q बाई V। यानी ये ग्राफ ऐसा होता तो हमें इसका वो मिलता,
एरिया। अब मतलब क्या मिल जाता है, इसका स्लोप मिल जाता, तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते थे। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कुछ है और फिर एक ये एंगल हो गया, इसमें से किसका एंगल ज्यादा है? मैम बी का। बी है ना? हाँ, बी का एंगल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बी पर आप उतने ही अमाउंट का चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या है कि बी पर आप चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा, बट ए क्या कह रहा है कि सेम अमाउंट चार्ज के लिए उसका पोटेंशियल कम बढ़ रहा है। तो कैपेसिटेंस किसका ज्यादा हो गया, कौन बेटर हो गया हमारे लिए? ए बढ़िया हो गया ना, तो ए बढ़िया हो गया। तो इसमें आंसर क्या आया हमारा? ए वाला, कि ए का कैपेसिटेंस ज्यादा है। ठीक है, बताओ इस वाले को बताओ। टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इम्प्लाइज, अगर मुझे कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, क्या करूंगी बताओ, क्या जतन करें? क्या एक बात बताओ, कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होने पे कौन उसको रोकता है? भाई उसका पोटेंशियल का बढ़ना, है ना? पोटेंशियल का बढ़ना। अगर हम पोटेंशियल डिक्रीज करते तो क्या हो जाएगा? चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ बढ़ा जाएगा। सकते हो आप। हाँ, तो बताओ टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द, क्या होगा इसका मतलब? अच्छा ये कह रहा है, सुनो, ये कह रहा है कि कैपेसिटर के चार्ज का बढ़ना क्या दर्शाता है। सुनो सुनो, ये कह रहा है कि कैपेसिटर के चार्ज का बढ़ना क्या दिखा रहा है? मैम कैपेसिटर का हाँ, है ना, कैपेसिटर का बढ़ना। लेकिन ये बढ़ेगा कैसे? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। चलो ऑप्शन नंबर ये वाला बताओ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है मैम ऊपर वाले का। नहीं, डिक्रीज क्यों होगा? सी है मैम इसका। इंक्रीज द कैपेसिटेंस। यस हाँ। एक सेकंड, बट टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, हाँ सी होना चाहिए। डी तो हो ही नहीं सकता, डी क्यों होगा? अच्छा एक सेकंड, ये कह रहा है कि हम लोग चार्ज, देखो ऑप्शन देखो इसको बहुत ट्रिकी है, सुनो ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि हम कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो कैपेसिटेंस तो डिपेंड ही नहीं करता, है ना, क्यू और वी की वैल्यू पे। कैपेसिटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट। बोलो यस और नो। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट, सी तो है ही नहीं। डिक्रीज द कैपेसिटेंस, हाँ देखो अब डिक्रीज तो कैपेसिटेंस डिक्रीज ना इंक्रीज, हमें इससे तो मतलब ही नहीं है, है ना। अब देखो, अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा अगर चार्ज बढ़ा रहे हो तो? हम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो बढ़ेगा पोटेंशियल। पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा ऐसे था। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास वॉल्यूम V है, सरफेस एरिया A है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो कैपेसिटेंस क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर का? 4 पाई एप्सिलॉन R। R कैसे निकालोगे? अब अगर एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है तो एरिया क्या होगा भाई? अर्थ का स्फेयर है, 4 पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। तो भाई आपको R की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, कैसे रखोगे? वॉल्यूम बाय एरिया कर दो। मैम थर्ड ऑप्शन। हम थर्ड आएगा। 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना आया भाई R की वैल्यू? 3R, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? V/A करोगे तो उसके साथ C की वैल्यू भी जाएगी, है ना, 3V/A जाएगा R की वैल्यू। तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड। अब ये बताओ कि कैपेसिटर्स को हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हमें एकदम से क्या चाहिए? करंट। वेरी गुड। जहां पर हमें एक साथ बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, वहां पर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है, आपके पास दो स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ध्यान से सुनना। दो छोटी छोटी ड्रॉप हैं, इनको मिला के ऐड करके आपने एक बड़ी ड्रॉप बना दी। तो पूछ रहा है कि इस बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा और इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो छोटी ड्रॉप है ये इसने बोला है कि सेम चार्ज है ना, कहाँ गया? 2 यूनिफॉर्मली चार्ज ईच हैव ए पोटेंशियल B। दोनों पे पोटेंशियल बराबर है, उसने ये बोला है। तो पोटेंशियल बराबर है तो मान लेते हैं भाई इस पर रेडियस कितना मान लें? इसका रेडियस R है, इसका भी कुछ रेडियस मान लो, ये इसका रेडियस भी R है। इसका पोटेंशियल उन्होंने V दिया हुआ है और इसका भी पोटेंशियल V दिया हुआ है। और क्या कहा है भाई? कैपेसिटी भी क्या है? दोनों की सेम है, C, राइट।
इसकी भी कैपेसिटी सी है और इसकी भी कैपेसिटी सी है, तो बेटा दोनों पे चार्ज भी सिमिलर हो गया, हाँ या ना, Q इक्वल्स टू सी भी होता है। अगर सी भी सेम है तो वी भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली उसने चार्ज सेम नहीं बोला, उसने तुम्हें क्वेश्चन बड़ा कर दिया कि कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल वी तक चार्ज किया, तो मतलब दोनों का चार्ज क्या है भाई, सेम है, तो इसका चार्ज भी क्यू और इस वाले ड्रॉप का चार्ज भी क्यू। तो अब पूछ रहा है कि बड़ी ड्रॉप पे क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले बताओ चार्ज के साथ क्या होगा, बड़ी ड्रॉप पे कितना चार्ज आएगा, इंक्रीज हो चार्ज जाएगा तो क्यों हो जाएगा? बेटा नहीं इंक्रीज नहीं, चार्ज तो कंजर्व रहेगा भाई। पहले ये दो स्मॉल बॉल्स थी, ड्रॉप्स थी, वो बड़ी हो गई, ऐड हो गई, तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, जितना मैम, इसका 2Q। चार्ज 2Q चार्ज हो जाएगा, तो भाई हमने Q निकाला 2Q, इसका रेडियस मान लेते हैं भाई कैपिटल R है, ठीक है। चलो ये जो पोटेंशियल था V, ये किसके बराबर होगा, KQ/R, यही होता है एक स्फेयर का पोटेंशियल, यस और नो। यस मैम। क्लास 11 आपने 12th का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पोटेंशियल किसी स्फेयर का, तो स्फेयर का पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, ठीक है। तो अब इसका रेडियस देखो स्मॉल r माना है, तो आई एम सॉरी यहाँ पे स्मॉल r आएगा, ठीक है, तो KQ/R ये एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल है, ठीक है। बेटा अगर बड़ी ड्रॉप का आपने कैपिटल R रेडियस है, तो इसका पोटेंशियल कितना रखोगे आप, B डैश इक्वल्स टू K कैपिटल Q/R डैश कैपिटल R, बोलो हाँ या ना, कैपिटल R चाहिए है ना, कैपिटल R चाहिए, तो कैपिटल R कैसे निकालोगे बेटा, वॉल्यूम को कंजर्व करोगे, क्योंकि दो स्मॉल ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनी है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो था वही फाइनल रहेगा, तो देखो लिखो 4/3 पाई, इनिशियली स्मॉल r था, स्मॉल r क्यूब, बट ये बॉल कितनी है तुम्हारे पास 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बड़ी बॉल के वॉल्यूम के, 4/3 पाई बड़ी बॉल का पोटेंशियल रेडियस कैपिटल R क्यूब, बोलो बेटा अगर ये 100 ड्रॉप होती, छोटी छोटी 100 ड्रॉप होती, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, मैम R2R आ जाएगा, 2R नहीं आएगा, कैपिटल R देखो कितना आया भाई, 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ये आया, यस मैम। ये कट गया, अब 2 बचा भाई, अब 2 का क्या हो जाएगा 1/3, तो ये आ गई आपकी रेडियस, बोलो यस और नो, यस मैम। चलिए अब V डैश तो निकाल लो, V डैश कैसे निकाल लोगे भाई, K कैपिटल Q किसके बराबर आया है 2Q के, 2Q लिख दो, कैपिटल R किसके बराबर आया है 2 की पावर 1/3 इंटू 1/3। अब देखो जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, 2 को इधर ले आओ, 2 की पावर 1/3 को इधर ले आओ, और ये K स्मॉल Q/R, ये बताओ ये किसका पोटेंशियल है KQ/R, स्मॉल ड्रॉप। स्मॉल बॉल का है ना, स्मॉल ड्रॉप का। तो चलो बताओ V डैश किसके बराबर आया है भाई, मैम 2 की पावर 2/3 और V 2 की पावर 2/3, वेरी गुड, 2 की पावर 2/3 ऑफ, क्लियर है। यस चलो, मैम। अब देखो पोटेंशियल तो इसने कितना भाई, ये वाला भी सेम है और ये भी है, तो मतलब अभी तुम्हें कैपेसिटेंस और निकालना पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस इस नई ड्रॉप का कैपेसिटेंस C कैसे निकालोगे, C डैश इक्वल्स टू K कैपिटल Q/V होता है ना, आई एम सॉरी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस सेम रहेगा ना, कैपिटल Q/V, ठीक है। अब देखो इस बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्यों सेम क्यों रहेगा, उस पे ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री मटेरियल पे नहीं करता, ये किसने बताया, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री शेप, कैपेसिटी डिपेंड करेगी ना, हाँ तो कैपेसिटी तो पूछा है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी एक ही बात है कैपेसिटेंस बोल रहे बेटा, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी एक ही बात है, हो। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी इज द सेम थिंग, ठीक है। ज्योमेट्री शेप एंड साइज इस पे डिपेंड करेगा। अब देखो कैपिटल Q मतलब नया Q और नई पोटेंशियल चाहिए, करेक्ट, कैपिटल इसको रख दो Q, पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई K कैपिटल Q बाय कैपिटल R, बोलो ये चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया है ना, ऊपर R ले जाओ तो C डैश कितना हो गया R/K, अब R की वैल्यू कितनी है
2/1/3 है ना, आर कहाँ है 2⁻1/3, तो कैसे लिखोगे सी डैश इक्वल्स टू 2⁻1/3 आर बाई के। तो ये तुम्हारा बन जाएगा इनिशियल वाला। तो कितना आया कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/1/3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट सही है। बोलो क्लियर है? मैम उसके अंदर तो 2⁻1/3 सी लिखा है। कहाँ पे पोटेंशियल में? ये एरर है भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर आप उसको भी मैच करोगे इसको यूनिट्स को तो भी नहीं हो सकता। ये वी आएगा यहाँ पे, ये वी के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है मैम सिमिलरली कैपेसिटेंस में भी कर रखा है। हाँ, तो कैपेसिटेंस में सी ठीक है ना, सी की यूनिट सी में तो लिखोगे, यहाँ पे वी आना चाहिए। सुनो ठीक है, वी डैश को वी के टर्म्स में तो लिखोगे आप, क्यू के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 चॉकलेट 2 टॉफी के बराबर है, ऐसे लिख सकते हो? नो मैम। नो मैम। पोटेंशियल को पोटेंशियल के टर्म्स में तो लिखोगे कि भाई नया पोटेंशियल पुराने के कितना आया, समझ रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, तो आप पुराना पोटेंशियल वी हो गया, नया पोटेंशियल वी डैश हो गया, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये वी आएगा, वो एरर हो गया। मैम हमारा तो 2⁻1/3 आ रहा है ना सी डैश, और वहाँ पे सी डैश 2⁻1/3 सी है। तो मैम वो दोनों सेम ही है। सी डैश इक्वल्स टू 2⁻1/3 सी। सी है पुराने बॉल का कैपेसिटेंस। ठीक है, यस मैम। पुराने बॉल का कैपेसिटेंस यहाँ से देखो कितना हुआ, सी इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बाय वी। ठीक है, नया का क्या होगा, क्यू डैश बाय वी डैश। आपने क्यू डैश एज इट इज रख दिया। देखो मैंने यहाँ पे क्यू और वी की वैल्यू अलग अलग नहीं लगी, क्योंकि क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मुझे सीधा वैल्यू मिल गया यहाँ से। अगर तुम्हें पूरा 2Q करके करना है तो वो भी कर लो, वो भी हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उससे। मैम मैं बस ये बोल रहा हूँ कि लास्ट में तो हमारा सी डैश इक्वल्स टू 2⁻1/3 आर आया ना। नहीं नहीं, मैंने आर कहाँ आया है भाई, देखो आपने, मैंने चार्ज से चार्ज कैंसिल कर दिया ना। देखो अगर तुम्हें फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, आर में नहीं आया, कॉपी पे कैलकुलेशन करो। देखो अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, तुम जैसा कह रहे हो, बताओ क्यू डैश कितना है, 2 टाइम्स ऑफ क्यू लिख देते हैं। वी डैश कितना आएगा, के नया क्यू कितना है भाई 2Q लिख दिया। आर कितना आया है 2⁻1/3 ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, चलो अब इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करो इसको कि कैप सी बच जाए, करो रीअरेंज। इसका पोटेंशियल V लिखोगे तो क्या आएगा, C इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, क्यू से क्यू यहाँ भी कट गया, तो यहाँ भी C क्या आया, R बाय के ही तो आया। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से देखूं तो वहां भी R बाय के में ही आ रहा था आंसर। देखो ये क्यू से क्यू कट गया तो ऊपर R बाय के ही तो आया। तुम्हें लेंथ ही करना है तो बनाते जाओ। ठीक है, बोलो अब क्लियर है? यस मैम। वो मैम आर के नीचे के दिख नहीं रहा था, तभी तो कहती हूँ कॉपी किताब भी तो लेके बैठो तुम, साथ में कैलकुलेशन करा करो, है ना, तो और इजी हो जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में बहुत आए हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ पीवाईक्यू। देखो ये पीवाईक्यू में भी आया है, मैं दिखाती हूँ। आया है, मतलब मैं लेके नहीं आई होंगी क्योंकि सेम सेम हो जाएगा। तो ये पीवाईक्यू में आए हैं। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, जल्दी जल्दी करो भाई, तुम लोग बहुत समय वेस्ट कराते हो। क्या कह रहा है कि व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ चार्ज 200 माइक्रोफेराड चार्ज टू ए 200 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज किया बेटा, कब तक चार्ज किया, जब तक उसका पोटेंशियल 200 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हमें उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराना है, तो वो कितनी हीट लूज करेगा, मतलब कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो बताओ कितना करेगा भाई, डिस्चार्ज करा रहे हो उसे, बताओ बेटा। उसके पास जितना एनर्जी होगा वो सब लूज कर देगा अगर डिस्चार्ज कराओगे तो, यस और नो? यस। अगर आप उसने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है इनिशियली, कितनी एनर्जी है, हाफ CV स्क्वायर। बोलो कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी है,
हाफ सी वी स्क्वायर, यही है कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपके पास कितना एनर्जी उसने स्टोर कर रखा है कैपेसिटर में। अब देखो आप क्या चाह रहे हो, कैपेसिटर डिस्चार्ज कराना चाहते हो, तो बताओ वो कितनी एनर्जी लूज करेगा डिस्चार्ज होने में। मैम सारा ही, हाफ नहीं, है ना, जितना उसके पास हम half एनर्जी CV स्टोर square। था वो सारा ही लूज कर देगा। तो लूज भी इतनी एनर्जी करेगा जितना उसने स्टोर कर रखा है। अब कह रहे हैं कि बताओ अगर हम 2 ओम्स के से डिस्चार्ज कराते हैं या फिर 8 ओम से डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, तो हीट का कितना प्रोड्यूस होगा। तो मुझे बताओ क्या अलग अलग होगा कि सेम ही होगा। सेम मैम सेम ही होगा। सेम ही होना चाहिए ना कि सेम ही होगा। कैपेसिटर, हाँ सेम हमें होगा तो मैम। एनर्जी डिस्चार्ज करानी है और कैपेसिटर पूरी एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए रेडी है। कैपेसिटर पूरी एनर्जी डिस्चार्ज करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए पहली बात वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो तुम देखो सेम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो तुम ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट कर दोगे। सॉल्व भी करके देख लो। 1/2 कैपेसिटर कितना है भाई, 200 माइक्रोफेराड, तो 10⁻⁻⁶ और ये कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 200। आ गया क्या 4 जूल। यस मैम। तो ये आ गया 4 जूल। ठीक है, 4 वेरी गुड। चलिए अब ये वाला करिए। देखो क्या कह रहा है कि हमने क्यूवी ग्राफ बनाया है। क्या ग्राफ बनाया है भाई, क्यू इधर है और वी इधर है, क्यूवी ग्राफ बना लिया। अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसका एरिया जो होगा ये क्या देगा। बताओ एरिया अंडर कर्व क्या देगा बेटा। इसका अगर एरिया निकालो मैम तो फोर्थ 1/2 ऑप्शन। बेस इंटू हाइट। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये 1/2 क्यूवी। एनर्जी स्टोर। हाँ, एनर्जी स्टोर। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यूवी, और क्या फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाय सी टू सी। स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर के। चलो बहुत अच्छे, करिए ये वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि भाई पहले हमारे पास एक कैपेसिटर था जिनके बीच में, प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी था और इनका एरिया ए था। इनको वी वोल्ट तक चार्ज करा गया, तो मतलब इसका पोटेंशियल वी हो गया। अब कह रहा है कि मान लो हमने इसकी सेपरेशन को ट्वाइस कर दिया, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उनको भाई दूर भेज दिया, दूर कर दिया उनको। अब किसी को तुम दूर करोगे तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये यही पूछ रहा है कि कितना वर्क डन किया है जब आपने दो प्लेट्स को दूर कर दिया। तो बताओ पहली बात तो ये बताओ कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी। क्या क्या चीजें, 3 चीजें, चार्ज, सी और वी। क्या बेटा चार्ज चेंज होगा। नो मैम। ये कैपेसिटर पहले ही वी पर चार्ज हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। अब आप इसके साथ कुछ भी कर लो, मैम थर्ड चार्ज ऑप्शन। तो सेम ही रहेगा भाई, राइट। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब बताओ क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा। यस मैम, कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या यस होता है पैरेलल प्लेट का, ए एप्सिलॉन बाय डी। भाई आप डी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो सी क्या होगा भाई, चेंज हो जाएगा। हो जाएगा। चलो अब वी बताओ। अब क्यू सेम है, सी चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होगा। यस तो निकाल लो भाई, अब नया पोटेंशियल निकालना है। नया पहले निकालो सी डैश। नया सी डैश कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन बाय 2d, सॉरी डी बाय 2 पर चला गया। तो ये देखो पुराना वाला कैपेसिटेंस है, तो ये Yes. कितने के बराबर आ गया 2c के। ठीक है, चलो अब नया वी डैश निकालो। क्या होगा नया वी डैश, क्यू बाय सी। बेटा चार्ज तो सेम ही है, अभी आप सबने बोला। सी डैश चेंज हो गया कितने से, 2c से। टू तो ये देखो ये क्यू बाय सी पुराना पोटेंशियल, तो नया पोटेंशियल कितना हो गया v/2। बोलो हाँ या ना। यस नया कैपेसिटेंस आ गया, नया पोटेंशियल आ गया, वर्क निकाल लो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि हमने इसको इतना दूर कर दिया, ये कर दिया, तुम्हारे पास 3 चीजें, देखो तीनों चीजों के साथ क्या क्या हो रहा है, चार्ज, कैपेसिटर, पोटेंशियल। अगर कुछ हो रहा है तो नए निकाल लो। अब देखो वर्क डन, अब क्या होगा भाई, वर्क डन कितना किया है ये बताओ, कैसे निकालेंगे वर्क डन। मैम हाफ सीवी स्क्वायर से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है वर्क डन का। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लो भाई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो। चलो जल्दी बताओ फिर मुझे आंसर क्या आ रहा है।
भाई तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आते हैं, पता नहीं कहाँ क्या करते हो तुम लोग। मैम थर्ड। ना ना, दोबारा से देखो। ना, सेकंड क्यों आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो फाइनली सी कितना है भाई, 2c। पोटेंशियल कितना है, v बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस इनिशियली एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर। इतना ही सही तो करना था, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो। क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई? करो फिर, क्या हुआ, ये क्या बन रहा है, 1/2 2c वी स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 सी वी स्क्वायर। सी 1/2 सी वी स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचा भाई यहाँ पे, 1/2 सी वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/2 सी वी स्क्वायर। तो यहाँ 1/2 बचाएगा है। यस मैम, 1/2 v स्क्वायर। 1/2 माइनस 1, यही बचा ना। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो ये कितना आया, 1/4 सी वी स्क्वायर है। मैम सी को ओपन कर लें। हाँ वो तो ठीक है, सी को ओपन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इससे तो कितना आ रहा है हमारा, थर्ड आ रहा है डी ना। ऑप्शन मैम। डी क्या आ रहा है, थर्ड बन रहा है ना। यस मैम देखो प्लस थर्ड ही आ माइनस रहा तो है। ठीक है। देखना कुछ एरर कर दिया क्या हमने। कैपेसिटेंस कितना आया भाई नया, ए एप्सिलॉन नॉट। अरे बच्चों यार, ये dy2 नहीं है, ये 2d है। देखो कैपेसिटेंस देखो नया तुमने क्या लिखवाया है यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये dy2 लिखा है मैंने, ये 2d गिवन है। तुम लोग क्या करवाते हो, तो यहाँ पर 2d आएगा ना फिर, तो कैपेसिटेंस c/2 हुआ। मैम हम तो 2D कह रहे थे, आपने हाँ तो ये फिर c/2 होगा बेटा जी, है ना। कैपेसिटेंस कितना हुआ, ये c/2 हो गया नया वाला। तो यहाँ पे c डैश कितना आ जाएगा, c/2। अब करना फिर तो, आई थिंक फिर तो और लेंथी हो जाएगा। c डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 2d। फिर कैप पोटेंशियल भी तो चेंज होगा। पोटेंशियल देखो फिर, v डैश इक्वल्स टू q बाय c डैश। अब ये c डैश कितना आया, c/2, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, 2q बाई तो ये 2v आया। देखो है ना, एक d/2 से पूरा कैलकुलेशन एरर हो गई। करना, ये मैंने d/2 लेके सॉल्व कर दिया भाई। करो इसको सॉल्व, सही आंसर बताओ अब, 2d से बताओ क्या आ रहा है। मैं कराऊं क्या दोबारा? नहीं मैम, हम करते हैं। कैपेसिटेंस आया c/2, v डैश आया 2v। करो। बताते भी नहीं हो कैसे बच्चे। c/2 और ये आएगा 2v, बोलो। मैम फोर्थ ऑप्शन। इंटू 4, अब ये अब सही आएगा आपका। डी ऑप्शन बताया था मैम। चार मैम से फोर्थ 4 कट ऑप्शन गया, आएगा। आ गया ना फोर्थ ऑप्शन। यस मैम आ गया। तो 1/2 सी वी स्क्वायर, सी को ओपन कर लोगे, एप्सिलॉन बाय डी, तो ऑप्शन नंबर 4। भाई वो मैंने सॉरी d/2 ले लिया, ठीक है। और तुम लोग भी, हाँ मैम, यस मैम, यस नो मैम, डी d/2, ऑप्शन बताया था। ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, इसमें अब तो किसी को डाउट नहीं होगा, आई थिंक सबको नो क्लियर मैम। है। चलो ये वाला देखो जरा, ये है बीट स्टोन ब्रिज। क्या है, बीट स्टोन ब्रिज। देखो कैसे करोगे भाई, बीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन पता है क्या होता है, देखो। मैम ये तो कल भी करवाया था। कल कहाँ करा दिया, जो हमने कल मैम तो सामने मैम कल पढ़ते भेजा थे। था होमवर्क में। हाँ मैंने होमवर्क में भेजा था, आज हो गया था, यस मैम। यस मैम हो गया था। तब से हो गया था। मैम एक बार करवा दीजिए। हाँ वही तो, मैम हो कराएंगे बिल्कुल। और क्या, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, हम लोग लॉस कर दे बच्चों का, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं हमें क्या पता, इन लोगों ने कहीं से चेप के भेज दिया हो, है ना। कर सकते हैं ना ये, कि हम लोग तो, अरे मैम ने क्वेश्चन भेजा, जल्दी जल्दी गूगल करते हैं, आंसर भेजेंगे सबसे पहले। मैडम ने क्लास में कराया नहीं, करके दे दिया।
चलो आ जाओ। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, देखो ये कुछ कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, मतलब ये अगर यहाँ पे C1 C2, ये C3 है और ये C4 है, तो होता क्या है C1 C2 जो है वो C3/C4 के बराबर होता है। तो जो ये जो पोटेंशियल है ना, ये x, ये दो पॉइंट A और B, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। तो पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं तो मान लो अगर यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगा भी दिया तो उस कैपेसिटर को लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम पोटेंशियल होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट का फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यस राइट। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये किसी काम का नहीं रहता, ये वाला कैपेसिटर, इसको हटा देते हैं। तो देखो ये वाली हमारी कंडीशन बन गई। अब बच्चों का आता है कि मैं पहचाने कैसे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हमें तो यही नहीं पता चलता मैम ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या है। तो देखो बेटा पहचानने का तरीका क्या होता है, इसमें क्वेश्चन को देख के ये पता समझ में आ जाएगा, ना तो सीरीज बन रहा होगा ना पैरेलल। देखो यहाँ पे खुद देखो, ये ना तो ये सीरीज बन रहा ना पैरेलल बन रहा। अगर ये ऊपर 2 माइक्रोफैराड नहीं होता और सीधा कनेक्शन होता, जैसे कि मान लो ये ऐसे होता और ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते और ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते, बोलो मान लो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, तो ये क्या हो जाता फिर पैरेलल। तब ये पैरेलल में बना सकते थे, कहते मैम इसका भी बी पोटेंशियल है तो ये भी बी पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि एक वायर ही तो कनेक्ट कर रखी है। और मैंने क्या बोला है, जहां पे वायर के एंड कनेक्ट हो जाते हैं वहां पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। ठीक है, अगर सीधे वायर कनेक्टेड है, वायर के एंड कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये बी पॉइंट ये बी पॉइंट, देखो अब यहाँ पे तुम किसको सी मान लो, ये पॉइंट भी सी हो गया। अब ये वाला तुमने पोटेंशियल से कर लिया, अब ये सीरीज पैरेलल बन रहा है। देखो हर हर कैपेसिटर बीसी के बीच में आ रहा है, राइट, बीसी बीसी बीसी, और वो ए में एक कोने में पड़ा हुआ है, आ गया। तो ये हो सकता है हमारा सीरीज पैरेलल से। बट एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो जो स्क्रीन पे है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर इसका P है तो इसका P नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। इस प्लेट का अगर, इस पॉइंट का अगर कैपेसिटर तुम X मानोगे तो इस पॉइंट का Y नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये ना तो सीरीज बन रहा ना पैरेलल बन रहा, तो क्या बनेगा भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो करो, अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन समझ में आ गई, आ गई ना। अब इसमें खुद देख के बताओ एक बार जरा। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज देखो, देखो ये दोनों 1 माइक्रोफैराड, ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यानी ये 1 माइक्रोफैराड OQ से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों किस में हो गए भाई, पैरेलल में, है ना। तो ये कितना ऐड हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो ये इसको साइड में पड़े रहना, तो ये कहीं साइड में चिपका हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये सर्किट है जो तुम्हारा बन रहा है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज, करेक्ट बन रहा है ना। अब देखो तुम्हें पता है C/2, ये C1 C2 C3/C4 होना चाहिए। तो खुद बताओ ये 5 एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा, ये 5 ही फ्रॉड होगा, काम का नहीं है। किसी अगर इस 5 को किसी और ब्रांच में लगा दोगे तो फिर वो काम ही नहीं करेगा व्हीटस्टोन ब्रिज बनने का। इसका मतलब ये 5 कहाँ होगा, ये बीच वाली ब्रांच में कहीं ना कहीं सेट हो रहा होगा, राइट, सेंटर में कहीं ना कहीं सेट हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप लिख देते हो तो ये वाला 2 माइक्रोफैराड, ये वाला 2 माइक्रोफैराड, ये वाला 2 माइक्रोफैराड, ये वाला 2 माइक्रोफैराड, ये बीच में 5। अब और क्या बच गया भाई, एक लास्ट में देखो जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैराड अलग से क्यूब में, यहाँ पर ये P है, बोलो बन गया। यस मैम, ऊपर वाला 2 2 2 किस में है भाई, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में कितना बन जाएगा, ऊपर 1, तो ये देखो यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर फिर ये भी 1 हो जाएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ मैम रही। आपका माइक ऑफ है। मैम आपका माइक म्यूट है।
मैम अभी भी नहीं आ रही। मैम अभी भी नहीं आ रही। आप म्यूट हो मैम। मैम अभी भी नहीं आ रही। यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नो मैम नहीं आ रही आपकी आवाज। मैम नो नहीं आ रही है। है कोई यहाँ पर? हेलो। नहीं नहीं, रुक जाओ, आ रही हूँ। मैम आ रही है आवाज। हाँ बोलो। मैम आ रही है आवाज। आ गई क्या? यस मैम। यस मैम। अब कैसे आ? मैम आपने फोन से भी ज्वाइन किया हुआ है ना, तो उधर से आवाज आ रही है। नहीं मैम, आपके सर्वर से नहीं आ रही, आपके फोन से आ रही थी। अब आ रही है क्या? यस मैम। मैम डबल तो ठीक है, अभी ना, डबल डबल अभी आ हाँ, रही। अभी ना ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मैम एको कर रही है। मैम इको हो रहा है। नहीं, मैम हो रहा है। मैम हमें हो रहा है इको। मैम सभी की आवाज इको कर रही सभी के हो रहा है। मैम मैम पीसी वाला बंद कर दो, लाइक पीसी वाला माइक म्यूट कर दो। अब नहीं हो रहा शायद। हेलो, ठीक है हाँ जी है मैम। ना? चलो ये वाला करो। मैम आपकी इको हो रही है।
करो टच का। तो आप ना हमारा माइक कर दो या तो मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम मुझे लगता है आपके फोन से डबल हो रही है बात। करो इसको। ठीक है। तो ये भी वेट स्टोन से होगा। अब नहीं आएगी, अब इको नहीं होगी, है ना बच्चों? इको हो रही है? अब नहीं हो रही ना? हाँ, मैम मैंने अपने लैपटॉप का वो ऑन कर रखा था। सुनो अब क्या करना, ये भी वीट स्टोन इससे ही होगा, तो कैसे करोगे इसे? मैम इसमें से सेंटर वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा मैम, बाकी आसपास आ जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखो इसमें देखो 7 and 4 पैरेलल में, हाँ बाकी जो 3 वाला है वो इनके साथ सीरीज देखो, में। ये 7 वाला एज इट इज है। इससे तो हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना। ये वाला सर्किट बन रहा है, वीट स्टोन का बन रहा है ना, क्लियर? अब इसमें तुम खुद बताओ यस कौन सा कौन सा वाला है जहाँ पे एक्स्ट्रा है भाई? ये 10 वाला है ना, 10 से नहीं जा रही। 10 वाला मैम। यस। हाँ, तो इसका देखो पोटेंशियल मान लो ए है, इसका पोटेंशियल कुछ मान लो एक्स है, इसका कुछ पोटेंशियल वाई मान लो, और ये भाई इसका क्या मान ले, जेड मान लेते हैं। अब बनाओ, ड्रॉ करो। ए से 6 माइक्रोफेराड एक्स पे गया, एक्स से जेड कितना कनेक्टेड है भाई? 3। ये जेड है तो 3 माइक्रोफेराड। ये खुद से हमने कुछ भी पोटेंशियल मान लिए टू ड्रॉ द सर्किट, ठीक है। और अब देखो ए वाला किससे कनेक्ट है भाई? वाई से, तो यहाँ पर कहीं वाई होगा, कितने? 8 माइक्रोफेराड का। वाई और जेड कनेक्टेड है क्या? 4 से, करेक्ट? यस मैम 4 माइक्रोफेराड। और देखो एक्स और वाई कितने से कनेक्टेड है भाई? 5 से। तो ये तो हट गया। तो और ये देखो जेड और बी कनेक्टेड है। मैम एक्स और वाई 10 से नहीं थे? हाँ मैम एक्स और वाई कनेक्टेड 10 से थे ना मैम? हाँ हमने सॉरी, 10 हाँ 10 है ना, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। 10 है ना, तो वो हटना ही है, कितने से ही कर लो, ठीक है। 10 है ना, ठीक है, तो ये हट गया। यस मैम तो बीच वाला तो हटना ही है। तो अब ये देखो 6/8 कितने हो गए भाई? 6/8 इक्वल्स टू 3/4। कर गया ना सेटिस्फाई? C1/C2 और C3/C4। तो दिस इज अ व्हीटस्टोन कंडीशन। बोलो क्लियर? यस मैम यस मैम। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम उसका आंसर क्या था फिर पिछले का? कितना आएगा इसका, तुम लोग बताओ भाई। मैम 1 फर्स्ट ऑप्शन आएगा। 4 और 3 करने हैं सीरीज में, सॉरी 6 और 3 इन सीरीज, 8 and 4 इन सीरीज, करेक्ट? 6 और 3 2, 8 और 4 का भी कितना बनेगा? कर लेना, ये तो अब इजी हो गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आओ अब आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये देखो, ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस है। कुछ बच्चे भाग गए हैं, है ना, उनको लगा कि अब क्लास होगी नहीं। करो, अभी सीरीज पैरेलल पूछ रहा है बेटा, बताओ ये दो कैपेसिटर है, ये किस में है? मैम ये पैरेलल में है। पैरेलल में। देखो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, मुझे इस पॉइंट का जो अगर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल सी है, तो इस पॉइंट का भी कितना पोटेंशियल होगा? सी, है ना।
अगर ये पॉइंट बी पोटेंशियल पे है तो ये भी बी पॉइंट पे और ये भी बी पोटेंशियल पे, करेक्ट? यस और नो? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो अब ये दोनों पैरेलल में कितना कैपेसिटेंस बनाएंगे भाई? 20 माइक्रोफैराड। यस मैम। अब ये देखो, करंट जैसे सी टर्मिनल पे, सी नोड पे करंट आएगा तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो जितना C2 से जाएगा उतना ही C3 से जाएगा, उतना ही C4 से जाएगा। ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। बहुत अच्छे। तो 60 60 60 कितना आ गया भाई? 60/3 यानी 20 माइक्रोफैराड। हो गया सॉल्व? यस क्या मैम। आया? ए के यहाँ पे भाई 40 माइक्रोफैराड दिया हुआ है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20 माइक्रोफैराड बन गया। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरा? 20। ये भी 20 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखो, ये 20 और ये 20 किस में है भाई? पैरेलल में। पैरेलल में, क्योंकि इस सी पॉइंट पे करंट का डिवीजन हो रहा है ना, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, तो जब भी ऐसे डिवीजन होगा तो वहां पैरेलल में हो जाएंगे। ये 20 और 20 पैरेलल। हाँ 20 आएगा। ये 20 और 20 किसमें है भाई? पैरेलल में। तो कितना बनाओगे? 40। तो सर्किट डायग्राम कैसे बना? 40 और यहाँ पर फिर एक 40 लगा दोगे, यहाँ पर टर्मिनल बी और ये टर्मिनल ए। अब दोनों सीरीज में हो नाइन्थ गए। ऑप्शन। मैम 20 नहीं आएगा। 20 माइक्रोफैराड। ए मैम आएगा, नाइन्थ ए ऑप्शन। ऑप्शन है। हाँ 9th ऑप्शन, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू CV करके पोटेंशियल निकाल लोगे। चार्ज निकालना है। कैपेसिटेंस निकाल लिया 20 माइक्रोफैराड, 10⁻⁻6 वोल्टेज 100 गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 9th मतलब, ठीक है बेटा। देखो अब एक क्वेश्चन और। 1 2 3 4 नहीं ये मिसप्रिंट हो गया होगा ना। चलो ये वाला कर दो, दिस वन इज लास्ट, ये कर दो, ये क्वेश्चन करो। मान लो कि ये आपका टर्मिनल P है और ये टर्मिनल Q। चलो कैसे करेंगे? मैम इसको भी बीट स्टोन से करना है। हाँ 3 कैपेसिटर आ जाएंगे ना पैरेलल में। मैम बीट स्टोन सेकंड से थोड़ी ऑप्शन। होगा। मैम सेकंड। हाँ बेटा, ये बीट स्टोन से कौन कौन कर रहा है? ये बीट स्टोन नहीं है, ये पैरेलल प्लेट वाले हैं। मैंने हिमाचल मैम। वालों कहाँ गए? हिमाचल दिल्ली। यस मैम। हम ऑप्शन 3 आ रहा है। हाँ मैम देखो, सेकंड आना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि इनको सबसे पहले क्या करना है? इनका नामकरण करना है प्लेटों का, है ना। प्लेटों का नामकरण करो। पहली प्लेट क्या है? 1 है ना। एक ए बी का बनेगा, फिर बी ए का, ये उसके बाद फिर सेकंड, ए बी का। ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 प्लेट होगी और आपको एक प्लेट बनाने के लिए, एक कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट चाहिए होती हैं। तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा भाई? 1 2 2 3 2 3 एंड 3 4। वेरी गुड 3 4। देखो यानी हमारे पास 3 प्लेट हैं, मतलब मेरे पास 4 प्लेट हैं और उनमें मुझे कैपेसिटर बनाने हैं। तो बस खुद देखो कि एक बनेगा 1 और 2 के बीच में, और एक बनेगा 2 3 के बीच में, एक बनेगा 3 और 4 के बीच में। यानी टोटल कैपेसिटर कितने हैं? 3, है ना। टोटल कैपेसिटर हमारे पास 3 है। अब जरा उनके टर्मिनल्स बनाओ कि कितने से कनेक्टेड है। तीनों पैरेलल में हो जाएंगे PQ। यस मैम। यस मैम। हाँ तो तीनों पैरेलल में कर दो तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी, थर्ड ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या शुरू करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस तो नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस तुम कर लेना फॉर योर होमवर्क, मैं भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैम यही चैप्टर आएगा ना, फोर्थ चैप्टर? उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, उसमें कैपेसिटेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल तक आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, ये देख लो। हमने प्लेट बनानी है तो 1 2 बनेगी, फिर दूसरी तीसरी और फिर थर्ड और फोर्थ। ये प्लेट से हमारे एक एक कैपेसिटर बनेंगे। तो देखो पहली प्लेट जोड़ी और दूसरी प्लेट जोड़ी, ठीक है। फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्टेड है? P से। सेकंड प्लेट देखो किससे कनेक्टेड है भाई? Q से। तो ये मैंने यहाँ पे Q से जोड़ दिया। अब फिर बनेगा दूसरी और तीसरी प्लेट का। तो देखो सेकंड प्लेट Q से कनेक्टेड है तो मैं यहाँ बनाऊंगी सेकंड प्लेट को, ये Q से कनेक्ट कर दी। थर्ड प्लेट किससे कनेक्टेड है? P से, तो यहाँ बना दिया। अब फिर कौन सा बनेगा? थर्ड और फोर्थ। तो देखो यहाँ कौन सी प्लेट रखूं?
फोर्थ वाली किससे कनेक्टेड है? क्यू से, तो मैं यहाँ थर्ड ही रखूंगी ना। देखो कर दिया कनेक्ट, ये कौन सी प्लेट आ गई? फोर्थ, ये कर दिया। तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में यानी तीनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आया? 3C, राइट। अगर एक का कैपेसिटेंस C है तो ऐड होके 3C, और C की वैल्यू क्या होती है? A एप्सिलॉन बाय D। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया आपका? C। क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. तो एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। अब देखो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ PYQs हैं, ये ट्राई कर लेना। 5-6 हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और डाउट जरूर पूछना ग्रुप में, ठीक है। बाय मैम मैम। मैंने आपको हाँ भाई, तुम लोग डाउट पूछा करो, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने हैं तुम्हें, ठीक है। और अगली क्लास से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, मतलब बढ़िया से तुम लोगों को टेंशन नहीं होगी जिसका जो छूट चुका है। चलो बाय बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।